जो एक कांग्रेस का जन अभियान चल रहा है और आदमपुर में क्या प्रोग्राम है उसको लेकर इस तरीके से तैयारी है, बताएं। आदमपुर के अंदर उत्सव गार्डन है, ये अपना कोड़ी और आदमपुर के बीच में। उत्सव गार्डन के अंदर जब यहाँ अभियान की मीटिंग है, जिसके अंदर 3 हलकों के कार्यकर्ता शामिल होंगे, फतेहाबाद, आदमपुर और नड़वा। तीनों की तैयारी चल रही है, अलग अलग इनकी जिम्मेवारी लगा रखी है। फतेहाबाद में राजकुमार सरपंच को ड्यूटी दे रखी है, वो लगा हुआ है तैयारी के। आदमपुर के अंदर सुखबीर ढूडी को दे रखी है, राजेश दलाल को नड़वा दे रखा है। तीनों अपनी अपनी तैयारी का लगे हुए हैं। इन तीनों हलकों की मीटिंग होगी आदमपुर के उत्सव गार्डन में। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रखा है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, मतलब सारे समाज को, जो कांग्रेस बिखरी हुई थी, इसको एकजुट और एक मुठ करना। सारे जो अलग अलग धड़ों में लोग बटे हुए थे, इन तमाम धड़ों को खत्म करके एक झंडे के नीचे लेकर के आना। इसकी विशेष करके जो जिम्मेवारी दी गई है वो ब्रजेंद्र सिंह को और चौधरी वीरेंद्र सिंह को दी गई है। ये दोनों के दोनों इस कांग्रेस को संगठित करने के लिए लगे हुए हैं। और जहां तक चौधरी वीरेंद्र सिंह का ताल्लुक है, चौधरी वीरेंद्र सिंह परिपक्व आदमी है। उसने लंबे टाइम तक यूथ कांग्रेस में भी ओहदे संभाल करके यूथ का बड़ा भारी काम कराया है। उसके बाद में वो कांग्रेस के फिर अध्यक्ष रहे हैं और संगठन के वह माहिर हैं और कितने प्रदेशों के वो प्रभारी रह लिए। एक जिम्मेवार आदमी के नाते उनका प्रदेश में उनकी एक अपनी अच्छी पकड़ है और एक अच्छी छवि है। निहायत ईमानदार हैं और बात के धनी है। ऐसा आदमी है जिससे छत्तीस बिरादरी के लोग जिसे लगाव रखते हैं। तो इनको जो जिम्मेवारी दी गई है, उस जिम्मेवारी के तहत चौधरी वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह दोनों के दोनों इस मीटिंग को संबोधित करेंगे और अपनी तफसील में अपनी बातें समाज के आगे रखेंगे। एक इस तरह की भी नाम चर्चाओं में आता है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, अशोक करोड़ा जी का, और तमाम 5-4 लोग हैं जो अध्यक्ष पद के लिए नाम आते हैं। तो आप किसे मानते हैं सुपीरियर आज के दिन? किसे कौन इसमें मजबूत है? देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह का तो कोई मुकाबला नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर इस पार्टी के स्टेट अध्यक्ष हाईकमांड बनाती है, तो मैं तो ये कहता हूं कि कोई वर्ग ऐसा नहीं बचेगा जो कांग्रेस पार्टी से छिटक के अलग जाए। 5 दिन के अंदर जो ना हालात बन जाएंगे कांग्रेस के, और चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ में तो सारी किसान जो भी हो, छत्तीस बिरादरी के लोग हो, कर्मचारी, गरीब मजदूर, क्योंकि चौधरी छोटू राम की एक बहुत बड़ी सल्तनत है उनके पास में और उन्होंने काम करके दिखाया आज तक। जो इस आदमी ने टोटल ईमानदारी से काम कराया हो, सबको साथ लेके चलिया हो, जिसके ऊपर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई किसी प्रकार की कि भाई किसी से द्वेष भावना रखी नहीं रखी। तो इस प्रकार का जो बेहतरीन संगठन करता है चौधरी वीरेंद्र सिंह, अगर उनके हाथ में कमांड आती है तो प्रदेश में तो मैं कहता हूँ एक हफ्ते में हालात इतने गजब के हो जाएंगे, कोई मुकाबला नहीं। साथ के साथ बात की जाए, उनके बेटे हैं सांसद ब्रजेंद्र सिंह, और ये अभी तक ये अभियान कहाँ कहाँ पूरा हो चुका और अब कहाँ होगा और आगे कहाँ कहाँ चलेगा? ब्रजेंद्र सिंह का जहां तक ताल्लुक है, वो बेहतरीन अपनी लगन से, मेहनत से श्रेष्ठ नंबर लेकर के वो आईएएस बने। आईएएस बनने के बाद में वो राजनीति में आए। राजनीति में आने के बाद में उनका कभी मन ये नहीं था कि उनका मन था कि अभी मैं राजनीति करूं प्रॉपर वे से। और बीजेपी में ऐसे हालात बन गए, उनको जाना पड़ा। और बीजेपी में वो कभी रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने बीजेपी को छोड़ के वापिस कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आने के बाद में उनको राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने और वेणुगोपाल जी ने बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है कि भाई आप पूरे के पूरे स्टेट के अंदर आप मीटिंगें करो और पद यात्रा करने के लिए उन्होंने कहा कि आप पूरे स्टेट को जोड़ने का काम करो। तो अब चौधरी ब्रजेंद्र सिंह इस काम में लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से उनकी ये मीटिंग हो रही है, जैसे पहली मीटिंग करी वहाँ जींद में, दूसरी मीटिंग करी आसी के अंदर, फिर उसके बाद अपने कलायत के अंदर मीटिंग हुई। कलायत के बाद में बरवाड़ा मीटिंग होनी थी, वहाँ पानी भरा हुआ है पूरा, तो इसलिए उसको पोस्टपोन कर दिया 21 तारीख के लिए। अब ये मीटिंग जो है आदमपुर में है, उत्सव गार्डन में, और मैं कहूँ बहुत बड़ी भारी संख्या में लोग इस मीटिंग में आएंगे। सब लोगों में उत्साह और जोश है, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह को सुनने के लिए आएंगे, क्योंकि इनके प्रति लोगों का मोह बना हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और
एक बड़ा बेहतरीन मैसेज आएगा पूरे हरियाणा के अंदर। मौसम की मार के कारण किसान आज बर्बादी के कगार पे है, और साथ ही साथ जो सरकार ने पैकेज की घोषणा की है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितना आप संतुष्ट हैं? यानी कितना मुआवजा मिलना चाहिए? जहां तक मुआवजे की सरकार की जो बात है, सरकार के कामों में हमने तो ये कहा कि भी सरकार को ये देखना चाहिए, ये दायित्व है सरकार का कि आज ये जितने भी ड्रेनेज है जो चारों तरफ के जिनसे पानी टूटा है, ना तो इन ड्रेनों की सफाई हुई कहीं, और ड्रेनों के अंदर झाड़ खड़े थे, ड्रेनों की सफाई नहीं करी, और ड्रेनों के बीच में जहां जहां घाट बने हुए थे, जो पटड़ियां कटी हुई थी, उनको ओवरफ्लो होकर के सारा गांवों का फसलों का सत्यानाश हो गया। तो ये सरकार का फर्ज था कि इस सरकार में बारिश के मौसम से पहले ड्रेनों की उचित सफाई होनी चाहिए थी, सफाई को इन्होंने चेक करना चाहिए था, और जो घाट जहाँ पड़े हैं, जहाँ ये टूट रही है जगह जगह, उनको टाइम से मजबूत करवाना चाहिए था। आज हालात एक और हो रहे हैं। आज चूड़िया में चले जाओ, आप किसी भी गांव में चले जाओ, सारे रात को लोग नाले के ऊपर खड़े रहते हैं, और वो अपनी मेहनत से ट्रैक्टरों से मिट्टी से उन घाटों को बंद कर रहे हैं, भाई कहीं दोबारा से सारे गांव में फसलों का नुकसान ना हो जाए। तो आज ये हालात हो रहे हैं, पूरा गांव रात को सो नहीं पाता। आप जाकर के देखो, तीनों चूड़ियों में लोग सारी रात को ड्रेन के ऊपर पैरा देते हैं, कदे भी सारा पानी गांव में ना जाए। वो दलीप सिंह है सरपंच चूड़ी का, आप उसके घर को जाके देखो, सरपंच का गांव घर डूबा हुआ है चारों तरफ से, बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं है, आधा गांव डूबा हुआ है पानी के अंदर। तो ये हालात बने हैं, तो सरकार को ये देखना चाहिए था, उनकी सफाई करवानी चाहिए थी। और अगर इसी प्रकार से रहा तो ये बांध तो लोगों ने बांधे हैं, उनकी अपनी मेहनत है, अपने ट्रैक्टरों से मिट्टी डाली है, प्रबंध किया है। आज सरकार दोबारा से अगर ये अलॉटमेंट करती है पैसे का, तो वो पैसा भी बेकार में जाएगा, क्योंकि काम तो जमींदारों ने कर दिया सारा, वो दोबारा फिर मिसयूज होगा। तो इस प्रकार से जो सरकार जो कर रही है, जो पैसा कर रही है, उस खर्च कर रही है, उस पैसे को चेक कौन करेगा कि भी काम हुए नहीं है। इसलिए आज ये हालात बने पूरी स्टेट के। जहां तक रही बात मुआवजे की, आप एक बात देखो, 7,000 से 15,000 तक का मुआवजा, तो ये तो किसानों को मारने वाली बात है ना। अब किसान तो आप रो रहे हैं। आप जिस आदमी ने ये सोच रखा था भी मेरा पर एकड़ जो है ना, मैं 60 से 70,000 रुपए कमाऊंगा, आप उसको 7,000 रुपए दे रहे हो, किसी को 15,000 दे रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? जिसने ठेके पर जमीन ले रखी है, उसने तो 40-40,000 में ठेका ले रखा है, तो उसका ठेका ही पूरा नहीं होगा और खर्चे रह गया लगे। तो किसान को तो इन्होंने मार दिया ना, मैं ये कह रहा हूँ, किसानों की तो बर्बादी है। कितना मिलना चाहिए आपके हिसाब से? मैं तो ये देखो भी 60 से 70,000 रुपए तो मिलना चाहिए, ये तो मिनिमम है, क्योंकि गरीब आदमी है, रात दिन उनके पास और कुछ है ही को नहीं, उसी के ऊपर उनका जीवन का आधार है, उसी पर वो जीना चाहते हैं। अगर वो चीज पूरी ना मिलेगी तो कैसे काम चलेगा? ये तो सरकार को देखना चाहिए कि इन हालात में। अच्छा, दूसरा एक और हो रहा है, ये फसल भी गई, आगे आने वाली फसल की भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पानी इतना चढ़ गया नीचे से, सेम आ गई, तो अगली फसल भी नष्ट होगी। जब दो फसलें नष्ट हो रही हैं तो इनको तो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देना चाहिए, ताकि जमींदार दोबारा से बच जाए। हालात खराब हो गए पूरी स्टेट के। तो आज इसका ज्यादा तो हमारा मकसद यही है कि भाई 14 तारीख की मीटिंग में चौधरी वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह इसका तफसील में सारी बात बताएंगे, हर चीज के ऊपर वो अपने फोकस करके अपनी बात बताएंगे।